हाँ, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंदिरों में जो दीपदान की व्यवस्था है उसका क्या पुण्य अलौकिक मिलता है। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय में एक कथा इस प्रकार आती है, ध्यान देकर आप लोग सुनिएगा। एक ललिता नाम की राजकुमारी थी जो पूर्व जन्म में क्या थी, चूहिया थी। भगवान विष्णु के मंदिर में वो राजकुमारी कैसे बनी, पहले चलिए पूर्व जन्म में। भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जल रहा था और दिया देखते हैं ना, बत्ती जलते जाता है, पीछा थोड़ा चलते जाता है, बूझने पर था। और सोचा कि अर्धरात्रि का समय है, दिया बूझ जाएगा तो भगवान अंधेरे में रहेंगे। चूहिया ने क्या किया, वो जो दिया था उसका अपने होठ से बत्ती को थोड़ा सा आगे कर दिया, जिस कारण से दीप जो है ना पूरे रात तक जलते रहा। लेकिन चूहिया मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि उसने जो होठ से ऐसे आगे कर कर बत्ती को आगे बढ़ाया था, उस कारण से वो जल गई, तो चूहिया मर गई। तो मंदिर में, ईश्वर कार्य में, भक्ति क्षेत्र में मरने से उसको मुक्ति मिला और सुंदर राजकुमारी का जन्म ली। एक ऐसे राजा के कुल में जन्म ली जो चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती कहते हैं जो पूरे धरती पर राज करता हो, जिसको कई देशों पर शासन था। उस राजा की वो बेटी हुई, राजकुमारी हुई। उसे पूर्व जन्म की स्मृति याद थी। उसको याद था कि हम चूहिया से राजकुमारी हुए हैं, तो किस लिए? क्योंकि दीपक को मैंने जलाया। तो जब एक दिया दूसरे का जलाया हुआ दिया को हमने अपने होठों से जल बढ़ा दिया, तो इतना पुण्य मिला कि हम राजकुमारी हुए। तो 1000 दिया जलाएंगे तो क्या होगा? तो उसने व्रत बनाया। प्रतिदिन संध्या काल में देव मंदिरों में, जो भी उसके आसपास देव मंदिर थे, वहां दीप जलाती थी। खुद एक विष्णु मंदिर बनवाए थी, वहां दीप जलाती थी। और प्रत्येक पूर्णिमा को 1000 दीपक जलाती थी। 1008 दीपक। आज हमारे गायत्री परिवार में दीप जग होता है ना, तो दीप जग छोटा हो या बड़ा, 24 दिया कम से कम, और अधिक 54 हो, 108 हो, 1008 हो, 2400 हो, 24000 हो, हम लोग दीप जग रहे। तो गुरु जी ने दीप जग श्रृंखलाचार्य लोग की। जग हर कोई नहीं कर सकता है। जग में घी जलता है और धूप जलता है। बड़े बड़े जग में बहुत ज़्यादा चंदा इकट्ठा होता है और उसमें खर्च ज़्यादा पड़ता है। इस कारण से दीप जग की परंपरा चालू की गई। तब दीप जग की उत्पत्ति जब हम देखते हैं तो पुराणों में मिलता है। गुरुजी ने कोई अपने मन से नहीं किया। पुराणों के मंथन, गुरुजी वेद मूर्ति थे। 4 वेदों का भास किया, 18 पुराण का भास किया, 108 उपनिषद का भास किया। इतने बड़े विद्वान थे हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। तो उन्होंने, मैं भी अग्नि पुराण में जब इस कथा को पढ़ा तो मेरी भी दीप जग तो करता था, तो दीप जग के प्रति श्रद्धा हुई। और आज जो कुछ भी हम आप लोग के सामने हैं, एक मंदिर यहाँ बन गया, एक मंदिर वहाँ भी शुरू कर रहे हैं, वहाँ भी बन ही जाएगा। सभी की कृपा रही, आशीर्वाद सबका रहा तो वहाँ भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ तो ये लगभग थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? दीप। तुम एक दीपक जलाओ, दीप जग। दीप जग में इतनी शक्ति है। एक दीपक अगर मंदिरों में तुम दान करोगे तो शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीप जलाने से नेत्र ज्योति बढ़ता है। नेत्र की जो ज्योति है, दीप जलाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दीप दान हम अवश्य करें। दीप जलाने से नेत्र की ज्योति बढ़ती। अंधा होना कोई नहीं चाहता। आपके आगे कीड़ा मकोड़ा कुछ भी भोजन में पड़ जाएगा, क्यों आप देखते हैं? आपके आंख में ज्योति है। इस संसार की सौंदर्य को देख रहे हैं। सुंदरता क्या है? देखने की चीज है, छूने की चीज नहीं है। अंग्रेज में एक कहावत है, ब्यूटी इज सी डोंट टच। सुंदरता को देखो, छुओ मत। फूल को छू दोगे, फूल मुरझा जाएगा। उसी ढंग से जो सौंदर्य है, अगर हम उसे छूकर बर्बाद कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखते रहते हैं तो सारी सृष्टि सुंदर ही सुंदर होगी। इसलिए मंदिरों में, देव छवियों में जो श्रृंगार है,
किस लिए किया जाता है कि देव छवियों को हम ध्यान से देखें, हमारा ध्यान लगे। फूलों से सजाते हैं, केसर कस्तूरी लगाते हैं, धूप वगैरह जलाते हैं, वहाँ का भव्य आभा होता है। तो मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम मंदिर के हो जाते हैं। हम एक जगह गए थे चंदा मांगने के लिए, तो वो था ओशो का भक्त। तो बोला कि आप हमारा किताब पढ़ लीजिए तो आप मंदिर बनाना भूल जाइएगा। 3-4 किताब दिया उसने मुझे। तो जो पहले किताब हाथ लगाया उसमें लिखा हुआ था, ओशो का लिखा हुआ, मंदिर सघन ऊर्जा का स्रोत होता है। बस हमको क्या था, इस पूरी सृष्टि में सब कुछ है, आप जिसे पाना चाहोगे ना उसी को पाओगे। पूरी सृष्टि में सब कुछ है। जैसे समुद्र में 9 रत्न है ना, तो कोई मोती पहनता है, कोई मूंगा पहनता है, कोई हीरा पहनता है, सब कोई सब रत्न नहीं सूट करता है। तो हम मंदिरों के प्रेमी थे, हमको मंदिर बनाना मकसद था। हम उसके पास चंदा लेने के लिए गया था, वो बोला कि आप चंदा भूल जाओगे। मैंने तुरंत कलम उठाया, क्योंकि हम माँ सरस्वती के उपासक, और जैसे विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, शंख, तो हम एगो शुरू से ही क्या नियम बनाए थे कि फाउंटेन पेन एक कलम रखते थे अपना पॉकेट में। आज भी कलम रखते हैं, पॉकेट जब नहीं होता तो झोला में रखते हैं, लेकिन कलम के हम शौकीन थे। और कलम मेरा इतना ही नहीं, आज भी कलम के शौकीन हैं। प्रसाद जब सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो प्रसाद, ये प्रसाद तो चढ़ाते हैं जो उसी दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक प्रसाद कलम का चढ़ाते हैं जो अपने सब लोगों को देते हैं, एक एक कलम, जो कि कम से कम उनके यहाँ अधिक टिकता होगा। तो हमने उसको कलम से अंडरलाइन कर दिया और बोले देखो भाई, मुरारी नाम था, कृष्ण मुरारी, तेरे ओशो से मुझे मिल गया मंदिर बनाने की मंत्रणा, सलाह। जैसे आपके पास गए ना हम कुछ, तो आप अगर विरुद्ध कर देंगे तो हमको क्या होगा। देखो, जो जिस पथ पर चल जाता है उससे पीछे, जो सच्चा पथिक होता है पीछे नहीं हटता है। बहुत तरह की सलाह मिलेंगे, अच्छा करो तो भी उसके निगेटिव मिलेगा और बुरा करोगे तो भी उसके विरुद्ध मिलेगा। तो जब हम मंदिर बनाना शुरू किया तो कोई लोग कहा मंदिर तोरा से बन, तो तू तो खुद विकलांग हो, मंदिर तोरा से बन, तो मंदिर में इतना कष्ट है। ऐसे उसने कहा है मंदिर में क्या भगवान बसते हैं? भगवान तो दिल रूपी मंदिर में से, ये हर कोई जानता है भगवान मंदिरों में भी रहते हैं और दिल में भी रहते हैं। लेकिन मंदिर एक उद्देश्य होता है, मंदिर एक ऐसा जगह होता है जहां हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमने उसे कहा कि देखो भाई, तुम्हारे गुरु ने, ओशो ने भी, आज वो भी गायत्री परिवार के बनाया, उसके पत्नी गायत्री परिवार की है, और खुद यहाँ बजरगंज में जग हुआ था, पूरे फैमिली से उस जग में वो पूरे खर्च दिया है। वो व्यक्ति जो कि पहले गायत्री का समर्थक नहीं था, आज वो गायत्री का समर्थक हो गया। मैंने उसको कहा देखो मुरारी भाई, देखो क्या लिखा हुआ तुम्हारा ओशो, क्या लिखा है, मंदिर सघन ऊर्जा का स्रोत होता है। जहाँ हम जाते हैं तो हमारे ऊपर ऊर्जा की स्रोत बहती है। उसको दिखा दिया। अंत में जो उस वक्त 1 रुपया भी नहीं दिया था, उस दिन 1000 रुपया भी दिया। जब हम उसको अंडरलाइन करके दिए, उसके बाद जब हम भगवान के स्थापना करने लगे तो घी है, चीनी है, माने जग में बहुत सारा खर्च वो बिना मांगे, क्योंकि जग में हम किसी से चंदा नहीं मांगे थे। जग अपने जो दे गया सो ले लिए, और जो नहीं दिया अपने स्तर से किए, तो उसने दिया। तो वैसे ही दीप जग पर करें। ये दीप जो जलाने की परंपरा है, आप लोग यहाँ तक बने, अगर नहीं बनता है यहाँ अखंड दीपक जलता है, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। दीप देख रहे हैं ना, जब से सत्संग चल रहा है, अगर आप उसकी घी को मेंटेन करते रहो, दीप जलाने से क्या फायदा। आप देखो, घी में आपको रोशनी बढ़ेगा, सभी ग्रहों से मुक्ति मिलेगी। कुछ उपाय मैं बताता हूँ। जैसे राहु केतु की शांति चाहते हो तो कपूर जलाओ। कपूर उजला होता है, सफ़ेद होता है, जिससे राहु की शांति होता है। दीप तिल का तेल जलाओगे तो शनि की शांति। अगर तुम्हारे शरीर में कुछ बुरे रोग हैं जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी का दुष्प्रभाव है, तो तुम ऐसा करो, 1 कटोरा में तिल का तेल ले आओ और उसमें अपनी छाया ऐसे देख लो, समझ रहा है ना, और छाये में देखकर उस तिल को मंदिर में दान कर दो, जो कि दीपक का काम आएगा। तुम्हारा रोग में तुम्हें 100% गारंटी है कि फायदा मिलेगा। जो डॉक्टरों से अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बुरे ग्रहों के प्रभाव से भी टाइम लगता है।
तो तिल का तेल में आप देखो इसका प्रयोग करके कि तिल का तेल में अपनी छाया दान उसको बोलते हैं, छाया देखकर उसके पुनः बोतल में भर लो। पहले उसको छाया देख लो और उसके बाद उसको बोतल में भर के दे लो, या किसी पात्र में जहाँ मंदिर में दीप की व्यवस्था है। तुम्हारा शरीर का वो अंग जो रुग्ण है वो ठीक हो जाएगा। इससे शनिग्रह भी, तिल का तेल जलाने से शनिग्रह की शांति भी मिलती है। इस तरह से बहुत सारे बुरे ग्रहों का प्रभाव इस है। राहु की शांति करना है तब जब भी जाओ तब मंदिर में कपूर लेके जाओ, मंदिर में घी लेकर जाओ, तिल का तेल लेकर जाओ। दीपक से आपको बताया कि आंखों की प्रकाश बढ़ेगी, शरीर का रुग्ण, और दूसरी चीज है दीप से क्या होता है, प्रकाश देता है। वेद का सबसे बड़ा मंत्र है तमसो मां ज्योतिर्गमय। वेद का 3 मंत्र आता है जिसमें एक मंत्र है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो माने क्या हुआ, तम माने अंधकार, अंधकार से हे मां मैया नहीं। तम मां माने मां पर जब बिंदु होता है तो मां मैया हो जाती है, मां पर जब बिंदु नहीं होता है मां का अर्थ नहीं होता है। ज्योतिर्गमय, तम से मुझे अंधकार से ज्योति यानी प्रकाश की ओर ले चलो। तो प्रकाश, दीपक प्रकाश देता है। दीप जलाने से ज्ञान की वृद्धि होती है, पूरे आपका जीवन प्रकाशमय होगा। इसलिए दीप दान करो, दीप में घी दो, दीप में माने उसकी मेंटेन करते रहो, तुम्हारा जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। बस आज इतनी कथा है। हमारा तबीयत कुछ अचानक से बिगड़ने लगा है, सर्दी होगी, इसलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की।